Hello students, welcome back. In this video, we are going to start with session number 3 and we will cover session number 4 of Unit 4 Entrepreneurship, Part A Employability Skills of Class 10 IT 402. So let us start with session number 3. In this session, we are going to learn about myths about the entrepreneurship. Now, what are the myths? That is the false beliefs. Now, we know that entrepreneurs are all around us and some of us want to be entrepreneurs ourselves. हम बिजनेस पर्सनस के थॉट्स और ओपिनियन से कनेक्ट भी होते हैं एंड समटाइम्स वी थिंक दैट बिजनेस क्रिएट करना इज़ ईजी, समटाइम्स वी थिंक दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड समटाइम्स पीपल थिंक दैट दे कैन डू जॉब ओनली एंड दे आर नॉट मेंट to be an entrepreneur. Sometimes due to some misconceptions or false beliefs, we think like this. For an example, if we think कि tall people run faster than the short people, तो हमारे माइंड में वो मिसकंसेप्शन है और जब तक वो मिसकंसेप्शन हमारे माइंड में रहेगी we will always think like that. Or if we are a tall person ourselves, we will not be able to run faster. This is not true, and the truth is that short people can also run fast. So sometimes we keep some misconceptions in our mind and that leads to negative thinking. So there are some misconceptions about the entrepreneurship which we are going to read and we will see that we should not keep these things in mind. It can be in a different way or in a unique way also. Okay. So the first misconception is that every business idea needs to be unique or special. हम ये सोचते हैं कि जो भी हमारा बिजनेस का आइडिया है वो यूनिक या स्पेशल होना चाहिए. The businesses mentioned in the activity above are common businesses that we see every day, but हर एंटरप्रेन्योर क्या देखता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है और उसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस के अंदर नए आइडिया को लेके आता है. A person can take an idea that is already there in the market and do something with it. ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी एक आइडिया मार्केट में एग्जिस्ट करता है लेकिन उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है, उसको सेल करने का जो तरीका है, उस पर्सन का कुछ अलग हो, उसने कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड ऑन करी हो. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइडिया के बेस पे आपका बिजनेस चलता है. ऐसा नहीं है कि आइडिया आपका बिल्कुल न्यू ही होना चाहिए. आप ऑलरेडी पहले से बने हुए आइडिया के साथ भी काम कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट मिसकंसेप्शन. वन एग्जाम्पल इज गिवन. गणेश इज एन एंटरप्रेन्योर हु स्टार्टेड अ कार रेंटल बिजनेस. उसने कार को रेंट करने के बिजनेस को स्टार्ट किया and he wanted to be different from the other car rental businesses, so he thought of a new idea of adding luxury cars like Mercedes and BMW to his business. अब उसने देखा कि मार्केट में ऑलरेडी ये बिजनेस है तो अगर वो सेम बिजनेस करेगा हाउ ही विल बी कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर, बट ही डिड सम एक्स्ट्रा एफर्ट इन दैट वन. उसने क्या किया, बाकी जो कार रेंटल बिजनेस थे उसमें आपके नॉर्मल कार्स आती थी लेकिन ही एडेड मर्सिडीज एंड BMW इन हिज बिजनेस विच वर नॉट इन द एनी अदर बिजनेस. सो दिस वे ही पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स and he became an entrepreneur, and after 10 years of being in the same business he has 200 cars जिसमें से 75 उसके पास कैसी हैं, लग्जरी कार्स हैं. तो दैट्स वाई आर मिसकंसेप्शन गेट्स रिमूव्ड एंड हमारे माइंड से जब ये चीज़ें हट जाएंगी तो हम अपने एक पुराने आइडिया से उसमें नई चीज़ें ऐड करके नई चीज़ों को बना सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं. मिसकंसेप्शन नंबर 2. The misconception we have is that a person needs a lot of money to start a business. सेकेंड जो मिथ है बिजनेस का वो ये है कि हमें किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए जिसे हम कहते हैं कैपिटल. एंड कैपिटल बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. लेकिन आजकल हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें हमें इतनी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑल्दो पैसा चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चाहिए जिससे कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हो सके. हर एंटरप्रेन्योर के साथ के पास एक डिफरेंट अमाउंट होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, बट दे आर सक्सेसफुल टुडे. फॉर एन एग्जांपल यूट्यूब की अगर हम बात करें तो यूट्यूब पे अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, हो सकता है आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो तो आप उसे शेयर कर सकते हैं. एंड ऑल यू नीड टू डू इज़ क्रिएट अ यूट्यूब अकाउंट आफ्टर क्रिएटिंग द जीमेल अकाउंट एंड देन यू कैन लिंक विद इट एंड स्टार्ट पोस्टिंग योर वीडियोज़. तो वहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ रहा. एंड इन द अपोजिट वे व्हाट इट डज, उसका एक आपको एडवांटेज हो रहा है कि जब आपके वीडियोज़ मोनेटाइज हो जाएंगे यू विल गेट अर्निंग फ्रॉम देम ऑल्सो. सो दिस वे
यू डोंट हैव टू पे एनी मनी बट यू आर अर्निंग द मनी. सो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए. कुछ बिजनेसेस आपके जो ऑनलाइन बिजनेस है आजकल कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ता, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आप थोड़े अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं. जितना भी आपके पास मनी है यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस विद दैट मनी, और जैसे ही आपके पास यू आर एबल टू मेक मोर मनी यू कैन पुट दैट मनी इनटू योर बिजनेस एंड मेक योर बिजनेस bigger and bigger each day. Okay, so this way we have learned misconception number 2, so that should be removed from our minds. Now we have the third misconception that we have, that only a person having a big business is an entrepreneur. कि सिर्फ एक पर्सन जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है सिर्फ उसे ही हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे. नो. फॉर एन एग्जाम्पल, शीला इज 35 years old. शी लव टू ड्राइव. उन्हें ड्राइव करना अच्छा लगता है एंड शी वर्कड हार्ड फॉर 5 years एंड उन्होंने अपने लिए एक टैक्सी खरीदी. शी वॉन्टेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर टैक्सी ड्राइवर्स इन द सिटी. वो दूसरे टैक्सी ड्राइवर से थोड़ा अलग करना चाहती थी, तो वो क्या करती थी, शी सेड हेलो टू हर कस्टमर्स. एंड वो अपनी कार में उस दिन का न्यूज़पेपर रखती थी ताकि उनके कस्टमर्स जो भी आएँ वो उस न्यूज़पेपर को रीड कर सकें. Along with that, she also had a small TV where customers could watch the different TV channels. उनके पास एक बोर्ड भी था जिसपे नियर बाय हॉस्पिटल्स और होटल्स के नंबर भी लिखे थे. तो उन्होंने क्या किया, उनके पास वही पुराना जो एक बिजनेस है वो है, दैट इज टैक्सी का, टैक्सी ड्राइविंग, लेकिन उन्होंने उसमें नई चीज़ें ऐड ऑन करी जिससे कि उनका बिजनेस जो है वो एक अलग एरिया में सेटअप हो गया. मतलब आप कह सकते हो उसको एक यूनिक वे मिल गया रिप्रेजेंट करने का. सो इन सब चीज़ों की वजह से कस्टमर्स वुड स्टैंड इन लाइन टू टेक अ राइड इन हर अमेजिंग टैक्सी. तो ऐसा नहीं है कि एक एंटरप्रेन्योर के पास बहुत बड़ा बिजनेस ऑलरेडी होना चाहिए. एक छोटा बिजनेस भी वर्क कर जाता है, बट दैट शुड बी विद द न्यूली एडेड एफर्ट्स. अंडरस्टूड? Many of us may not call Sheila an entrepreneur because she had a taxi business. However, she was working for herself, was thinking about what her customers would want, and was adding good things to her taxi. What she was doing, उनका अपना business है, she is earning profit from them, but she was equally she was there कि customers को क्या चाहिए वो उस चीज़ का भी ध्यान रख रही थी, and thereby she was adding good things to her taxi. तो उसके अकॉर्डिंग she is an entrepreneur. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को सिर्फ सेल नहीं कर रहा, साथ साथ उसमें न्यू एफर्ट भी ऐड ऑन कर रहा है. सो बिजनेस स्मॉल हो सकते हैं बट दैट डजंट मीन कि वो एंटरप्रेन्योर नहीं है. दैट बिजनेस पर्सन विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वी हैव द मिसकंसेप्शन नंबर 4, दैट इज वी हैव द मिसकंसेप्शन दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड. इज इट लाइक दैट? समटाइम्स वी फील दैट जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, उनकी ऑलरेडी जो एंसेस्टर्स होते हैं दे आर बिजनेस पर्सन्स, दैट इज़ वाई देयर फ्यूचर जनरेशन आर द बिजनेस पर्सन्स. बट इट इज़ नॉट सच हेयर. Nowadays you must have seen so many entrepreneurs, so many startups are being found up. जैसे ओला, उबर हैं, वो पहले नहीं थी, पहले इनकी कोई कंपनी नहीं थी, पहले ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी. बिल्कुल ये न्यू आइडिया था, न्यू फ्रेश टेक्निक थी जो इंट्रोड्यूस की गई and it helped people a lot. So this is a misconception that entrepreneurs are born. कोई भी एक पर्सन अच्छे से पढ़ाई करके नॉलेज लेके अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है, whether it is small, whether it is big, that doesn't matter, but entrepreneur can be in any family. Understood? So this way we have 4 misconceptions we have read and we have learned that these are the misconceptions that should be removed from our mind. ये सब चीज़ें हमें अपने माइंड से हटा देनी चाहिए and we should look towards the positive side of anything. Sometimes we think that only some people जिनके पास टैलेंट होता है वो बिजनेस कर पाते हैं. तो एंटरप्रेन्योर बेटा देखिए क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो सब काम करता है जो उसके बिजनेस को सक्सेसफुल करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से द बिजनेस स्टार्ट्स एंड ग्रोज अप. एंटरप्रेन्योर बनने में आपको क्या चाहिए, अ वे ऑफ थिंकिंग एंड यू मस्ट बिलीव. क्वालिटीज़ हमने पढ़ी थी एंटरप्रेन्योर की, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड बिलीव कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड इट शैल बी अचीव्ड. जैसे जैसे आप लोगों से बात करते हैं, दूसरों के आइडियाज़ को सुनते हैं, धीरे 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 यू मेक इट डिफरेंट एंड इन अ यूनिक वे एंड योर बिजनेस स्टार्ट्स ग्रोइंग. So we have learnt about 4 misconceptions in this chapter about entrepreneurship और हमने उन्हें break भी किया. ठीक है, so this is all about session number 3. Next we have session number 4
एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन मीन्स बिजनेस को सेटअप करना, उसे हम एक करियर बना के चल रहे हैं। सो फार अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी, द क्वालिटीज एंड द फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड द मिसकंसेप्शंस वी हैव लर्नड अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। सो इफ़ वी वांट टू डू बिजनेस और अ जॉब, दैट विल बी आवर चॉइस। वो हमारी चॉइस होती है कि हम दोनों में से क्या करना चाहते हैं, बेस्ड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स, बेस्ड अपॉन आवर नीड्स और एंड बेस्ड अपॉन आवर इंटरेस्ट ऑल्सो। Now what is career? It is a line of work that a person takes for life. हम अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ के अकॉर्डिंग किसी करियर ऑप्शन को चूज़ करते हैं। देर आर टू वेज अ पर्सन कैन अर्न अ लिविंग। एक होता है बेटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड वन इज़ वेज एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल के लिए काम कर रहा है, ही विल बी कॉल्ड एज अ वेज एम्प्लॉयड पर्सन। एंड इफ द सेम डॉक्टर का हैज़ देयर ओन क्लिनिक, अगर उसी डॉक्टर का अपना एक क्लिनिक है, देन ही और शी इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ओके, सो यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, अगर वो किसी के लिए काम कर रहा है तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ वेज एम्प्लॉयड पर्सन। और अगर वो अपने लिए काम कर रहा है, ही इज़ अर्निंग द प्रॉफिट, अलॉन्ग विद दैट ही और शी इज़ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द सोसाइटी, तो बेटा उसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो किसी बिजनेस को रन कर रहा है टू सेटिस्फाई अ नीड बाय ट्राइंग न्यू आइडियाज़, दूसरों के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है बाय ट्राइंग न्यू आइडियाज़, इज़ एन एंटरप्रेन्योर। एंड जो भी पर्सन एक एंटरप्रेन्योर बनता है वो एक करियर प्रोसेस को फॉलो करता है। अब ये प्रोसेस कैसा होता है, ध्यान से समझिए। फर्स्ट इज एंटर, देन सर्वाइव एंड देन ग्रो। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर इज स्टार्टिंग, दे आर जस्ट एंटरिंग द मार्केट टू डू द बिजनेस। जब भी एक पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो मार्केट में एंटर होता है कि वो उसे समझ सके और उसे स्टार्ट कर सके। नाउ एंटरप्रेन्योर्स को मार्केट में बहुत सारे और एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे एंड ही हैज़ टू कीप हिज पोजीशन एक्टिव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। एंड जब बिजनेस स्टेबल हो जाता है तो एंटरप्रेन्योर सोचता है कि ही और शी कैन एक्सपैंड द बिजनेस आइदर इन द डिफरेंट सिटी और इन द डिफरेंट एरिया ऑफ द सेम सिटी और मे बी इन द डिफरेंट कंट्री। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है। एग्जाम्पल इज गिवन, फॉर एग्जाम्पल संजना इज स्टार्टिंग अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर इन हर लोकेलिटी। एक ग्रोसरी स्टोर संजना ने स्टार्ट किया, तो शी इज़ एंटरिंग द मार्केट। अब हो सकता है कि उसके एरिया में बहुत सारे और ग्रोसरी स्टोर हों, लेकिन संजना को अपने ग्रोसरी स्टोर के कंपटीशन को सरवाइव करना है और उसने ये चीज़ की, नए आइडियाज़ उसमें ऐड किए और उसने ग्रोसरी स्टोर को 2 और मोर फ्लोर्स में वहाँ पे कमोडिटी को या प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन किया। फिर 5 इयर्स के बाद संजना ने अपने ग्रोसरी स्टोर की एक चेन पूरे एरिया में फैला दी कि सेम सिटी के अंदर उसके ग्रोसरी स्टोर की बहुत सारी ब्रांचेस हो गई। एंड अभी तो उसने सेम सिटी में किया, नेक्स्ट 2 इयर्स में शी प्लान्स टू एक्सपैंड टू द अदर सिटीज़ एज वेल। तो इस तरह से सबसे पहले कोई भी बिजनेस मार्केट में आता है, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ compete करता है एंड देन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। So this is the process which every entrepreneur goes through during the entrepreneurship. So beta, this was all about session number 3 and 4 of unit number 4 entrepreneurship. In the next video we will discuss about the unit 5, that is green skills. Okay, I hope students you have understood the concepts discussed in the video. In case you have any doubt in any of the topics, you can ask me in the comment section. I'll meet you in my next video with another unit, that is unit 5 green skills. Thank you and have a nice day.